धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वह वरांग वहाँ से चलता है और कुछ भीलों के द्वारा उसको घेर लिया जाता है और उसको जैसे कि बकरे आदि को बांध करके ले जाते हैं, इस तरीके से उसको घसीटते हुए वे अब उसको वहाँ ले जाते हैं और उसे देवी के मंदिर में ले जाते हैं। उधर उन भीलों के राजा को, बेटे को सर्प ने काट लिया था और जिसके कारण से वह किसी भी प्रकार के उपचार से उसको बचा नहीं सका था। वह देवी के पास जाता है और वहाँ जब वह उसको वरांग को देखता है तो वह अपने साथियों से कहता है, इसको छोड़ो, इसके बंधन खोलो। और वह उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे का जहर उतार सकते हो? सांप ने उसको काट लिया है। वरांग ने कहा, हाँ मैं उतार सकता हूँ। तब वह उसको अपने बेटे के पास ले गया और वरांग ने स्तोत्र आदि पढ़ करके मंत्रों के द्वारा उसका जहर उतार दिया। उसका बेटा स्वस्थ हो गया। कुछ दिन उसने उसको अपने पास रखा और फिर वरांग ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। मुझे तो आप केवल इतना रास्ता बता दीजिए कि दूसरे देश को रास्ता कौन सा जाता है, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। तब वह उस भीलों के राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, और वह अपने साथियों को भेजता है और वे उसे जंगल के बाहर छोड़ देते हैं और वे बताते हैं कि यह रास्ता इस देश को जाता है, इस देश को जाता है, इस देश को जाता है। इस प्रकार से वरांग निर्णय करता है कि मुझे अपने देश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या विदेश में जाना चाहिए। यह सोच करके वह सोचता है, अगर मैं अपने देश जाऊंगा तो लोग मुझे दीनहीन समझेंगे, सो यह अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दूसरे देश जाता हूँ। यह सोच करके वह आगे चलने लगा और आगे पर्वत, नदी, तालाब आदि को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कुछ सेठ के नौकरों ने उन्हें रोक लिया उसे और उससे पूछा कि तू गुप्तचर है, कौन है, क्या है? पर उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हूँ। लेकिन वे उसको ज़बरदस्ती बांध करके अपने सेठ के पास ले गए। जब सेठ ने उसको देखा तो वह तुरंत समझ गया उसके हाव भाव से, शरीर से और मुख की चमक से कि यह तो कोई अच्छे कुल का व्यक्ति है। यह सोच करके उसने उनसे कहा कि इसको छोड़ो और उससे पूछा, अगर आप जवाब देना चाहते तो आप अपना परिचय बताइए। वरांग ने कहा, बस मेरा तो यही परिचय है कि कर्म के उदय से मैं जंगल में मारा मारा भटका फिर रहा हूँ। तब उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास रहो। और वह सेठ उसको अपने साथ ले जाता, अपने साथ भोजन कराता, अपने साथ हर तरीके की सुविधा देता। हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ पर रुकने पर वरांग ने कहा कि मैं अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना है। यह सोच करके उस सेठ ने उसको वहाँ पर रवाना कर दिया। अब आगे का स्वाध्याय हम करेंगे और उस स्वाध्याय से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसिकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री वरांग चरित नामधेयम्। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनाचार्यमासाद्य आचार्य श्री जटानंदी जटा सिंह नंदी जी महाराज द्वारा विरचितम
मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्युत जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। अब हम 14वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। दुर्गम तथा भीषण जंगली मार्गों पर एकाकी भटकते हुए मैंने कैसे हृदय विदारक अत्यंत असहाय सैकड़ों दुखों को सहा है, उसको उतने दिनों के अनुभव का निष्कर्ष मानकर ही युवराज ने अपने निरुद्देश्य भटकने को समाप्त कर दिया था और सातपति के साथ ही चलने लगा था। सातपति के द्वारा सादर समर्पित सुंदर वस्त्रों और वेशभूषाओं को ग्रहण करके सुगंधित मालाएं और अद्भुत वस्त्रायुगल वस्त्राभूषण आदि से अपने आप को विभूषित करके अपने यथार्थ कुलीन आकार को प्रकट करने की यथेच्छ भोगोपभोग के रस को लेता हुआ वह सबका प्रिय हो गया था। उन दोनों की गोष्ठी में उत्तम कथाएं कहता हुआ बैठता था और धन प्राप्ति के लिए परम इच्छुक जो नट स्वांग करने वाले जो नक्षत्र आदि अत्यंत संपत्ति और समृद्धि उस स्वार्थ के साथ चल रहे थे, उन लोगों ने भी उसके रसज्ञ समझ करके अपने शरीर वचनों तथा विशेष अंगों की परिकृष्टि कुशलता का विधि पूर्वक उसके सामने प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया था और संगीत विशारद लोगों के मन को मोहित करने वाले मधुर संगीत गाते थे। नृत्य कला आदि में निपुण वे दूसरे लोग विविध प्रकार के मृदंग आदि बाजों से सुचारू रूप से बजते थे। कथाओं के बीच बीच में भाण लोग संसार के अत्यंत प्रचलित बातों को ही बड़ी विचित्र विधि के स्वांग से नकल करके वह स्वांग तीव्र हंसी नाना प्रकार की वार्ताओं के साथ हाव भाव से युक्त होते थे। हास्य आदि नवरसों से सने रहने के तथा उनके कल्पना से श्रृंगार भी शिष्ट होता था। जिस समय इधर उधर राग रंग हो रहा था, उसी समय सार्थ की रक्षा के लिए सब दिशाओं से नियुक्त रक्षकों ने शीघ्रता से वणिकों की गोष्ठी में जाकर के उनके प्रधान सागर वृद्धि से निम्न संदेश कहा। हे अंगरक्षक, अपनी अपनी दिशा में को तत्परता से निरीक्षण कर रहे थे और तथा भीलों को देख करके डर रहे थे। हे स्वामी, अत्यंत शक्तिशाली निष्कृष्टतम निर्दयी स्वभाव संभवतः न रोके जाने योग्य काल का महाकाल नाम के प्रसिद्ध पुलिंदों के नायक भील की 3-4 हजार प्रमाण सेना साथ हमारे ऊपर टूटने आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में जो कुछ हितकारी हो उसे करने की आज्ञा दीजिए। दिशाओं से नियुक्त रक्षकों के उक्त संदेश को सुनकर के सातपति सागर वृद्धि ने अपने विश्वस्त पुरुषों तथा स्वामी भक्त लोक सेवकों को बुलाया था और उत्साहवर्धक प्रशंसा में वाक्यों से भविष्य में उन्नति की आशा सादर आदि से उनका सत्कार करके उन्हें आज्ञा दी थी कि वे सब युद्ध के लिए अतिशीघ्र तैयार हो जाएं। अपनी सेना के भटों को युद्ध के लिए सज्जता देख करके आक्रमण करने वाली भीलों की सेना के रणवाद्यों की ध्वनि को सुनकर के युवराज बरांग ने सेठ के पास पहुंच करके कहा कि हे सार्थवाह, ढाल के साथ एक उत्तम खड़ग मुझे भी दिलाने की कृपा करें। हे भद्रमुख, सबसे पहले मेरी बात यह है कि तुम सुकुमार युवक हो और तुम्हारे कष्टों के कारण अत्यंत दुर्बल हो और ग्रस्त हो गए हो। तीसरे, तुम संभवतः नहीं समझते हो कि युद्ध के समान जाना, युद्ध में सामने जाना कितना कष्टकर होता है और कठोर होता है। हे वस्त, हथियार का क्या करोगे? मेरे ही साथ तुम रहो। इस प्रकार से सातपति ने समझाने का प्रयत्न किया। सातपति और पुलिंद दोनों के ध्वनि सेनाएं ऐसी तीक्ष्ण और
घातक शास्त्रों से सुसज्जित थे, जैसे कि चंचला बिजली का शरीर होता है। ज्यों ही वे एक दूसरे के सामने आए, त्यों ही दोनों तरफ से सींगों के बाजे, निगाड़े और पहट आदि शंख भीषण रूप से बजने लगे थे। वे साधारण लोगों के व्याकुल तथा भीत करने के लिए काफी थे। काल और महाकाल दोनों व्याधपति स्वयं ही अत्यंत बलशाली और उग्र थे तथा 726 अर्थात 12,000 निर्दयी सेना अतएव बाणों को अत्यंत वेग के मूसलाधार से बरसाते हुए दोनों जंगली हाथियों के ने सामने संहार करते हुए सार्थपति की सेना पर टूट पड़े थे। जलती हुई दावा अग्नि के समान सर्वनाशक भीलों की उस सेना को अपने समान प्रहार करते देख करके सार्थपति की सेना सफल धनुषधारियों ने अत्यंत तीक्ष्ण और विचित्र बाणों के द्वारा भीलों की सेना को भेद दिया था, क्योंकि इनके बाण अपने लक्ष्य को थोड़ा सा भी इधर उधर न होते थे। इतनी ही देर में दोनों सेनाओं के वीर योद्धा को क्रोध बहुत बढ़ चुका था। फलतः वे अत्यंत रुद्र और उद्दंड हो चुके थे और प्रत्येक अपने स्वाभिमान के अहंकार को चूर करता था। दोनों को सफलता को प्राप्त होने वाली संपत्ति को लोभ था, अतएव स्वार्थों का संघर्ष होने के कारण से एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन बैठे थे। सब युद्ध के लिए पूरे रूप से सजे थे, हाथों में दृढ़ता से शस्त्र लिए हुए थे और आपाततः इधर उधर एक दूसरे को घातक प्रहार कर रहे थे। डंडों के प्रचंड प्रहार से, छपड़ों के तीव्र आपेक्ष के द्वारा, भिंदपालों के मार से, मूसलों की चोट से, त्रिशूलों के भेदन से, कुंदों के टंकों की वर्षा से और भारी गदाओं से मार से, तोमर, सपाल, शक्ति, सांग और खड़ग, कृपण और मुदगरों के अनवत प्रहार से कोई किसी का मुख चीर देता था, शरीर के फाड़ कर देते थे, आंखें नोच लेते थे, भुजाएं काट देते थे तथा बलपूर्वक एक दूसरे का शीश काटकर पृथ्वी पर गिरा देते थे। सातपति तथा पुलिंद की सेना ने के भट क्रोध और वैर से पागल होकर के तीक्ष्ण तलवारों और उसके भीषण भालों से एक दूसरे के सिर काट दिया करते थे तथा परस्पर में मर्म स्थलों को निर्दय पूर्वक भेज दिया करते थे। इस प्रकार से प्रहारों के कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे तथा अन्य कितने ही मूर्छित होकर धराशायी हो जाते थे। योद्धाओं की आंखों में क्रोध की शक्ति के भाव टपकते थे और युद्ध उन्होंने परम प्रिय था, इसलिए वक्षस्थल पर प्रबल प्रहार होने पर भी उनके विशाल वक्षस्थल से बहती मोटी सी तीव्र रक्तधार वैसे ही परम शोभित हो पाती थी जैसे कि पहाड़ की ढालों से गेरू मिलने से पानी की धारा चमकती है। घावों के सुशोभित हो रहे थे तो वे भी अपने मदोन्न हाथी के समान अमित बल को कोई भी कमी दृष्टि गोचर न होती थी। इन्हीं कारणों से वह युद्ध प्रलयकालीन युद्ध के समान भीषण और दारुण हो चुका था। उक्त प्रकार से अत्यंत घोर युद्ध होने के कारण से दोनों तरफ से योद्धाओं के पैरों से उमड़ी गई धूल बादलों की पृथ्वी को, आकाश को, दोनों को ढक लिया था। फलतः कुछ समय के लिए दोनों सेनाएं अदृश्य हो गई थी और उस समय वर्तमान तथा महायुद्ध शक्ति रूप चंदन से विभूषित लाल होने के कारण से नाना प्रकार के उछलते हुए पण में अंगद भूषणों बिजली के समान की चमकती तथा लटकती हुई चंचल आंतों के रूप माला के पड़ जाने के कारण से संध्या समय के रक्त तथा विद्युत में मेघ के समान प्रतीत होता था। चारों तरफ उड़ती हुई विपुल धूल के रक्त मिल जाने से थोड़े ही दूर पर सिंदूर के रंग के विभूषित होकर के भूमि की विचित्र शोभा दिखा रही थी। इस समय योद्धा किसी प्रकार का एक दूसरे को देख सकते थे और देखते ही उनका
क्रोध दुगना हो जाता था तथा फलतः परस्पर दारुण और दारुण प्रहार करते थे। पुलिंदों, भट्टों और सारपति के योद्धाओं का घोर युद्ध एक क्षण में तो ऐसा मालूम होता था मानो दोनों बराबरी के लड़ रहे हैं, परंतु इसके बाद दूसरे ही क्षण पुलिंदों का वेग बढ़ा और उनके दबाए जाने से सारपति के सैनिक भय से आकुलित होकर बुरी तरह हारने लगे थे। इस प्रकार से प्राणों के संकट से उपस्थित होते ही उन्होंने स्वादिष्ट मिष्ट अन्न तथा मधुर पीने की वस्तुओं का ख्याल आया था और नाना प्रकार के विचित्र भोग पदार्थों को स्मरण करके हो आया था तथा अपनी प्राण प्राणियों के वियोग के विचार से न जाने उनमें से एक सिरन पैदा हो गई थी कि उन सब विचारों की प्रेरणा से हम लोग न्याय मार्ग से धन कमाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने वाले हैं और इन जंगलियों से युद्ध में पार नहीं पा सकते हैं। कहते हुए लोगों ने बुरी तरह से भागना आरंभ कर दिया था। अत्यंत शक्तिशाली पुलिंदों के विजय सेना को सार्थवाह की सेना के तितर बितर होकर के छिन्न भिन्न हुआ समझ करके व्यापार करने में सफल होने के कारण से असंख्य संपत्ति से परिपूर्ण सार्थ को इधर उधर से कहकर लूटना, काटना, मारना आरंभ कर दिया था। संपत्ति के कमाने में कुशल वणिकों के वैभव और क्रूरता के चारों ओर से आक्रमण करके पुलिंदों की सेना एक एक करके नष्ट करती जा रही थी। इस पर लूट मार में लीन भिल्ल सेना को देख करके प्रबल पराक्रमी राजपुत्र को क्षोभ की सीमा न रही, अतः वह अत्यंत ढीठ सिंह के समान आवेश में आकर के उन पर टूट पड़ा। युद्ध स्थल में उतरते हुए इन नीच दस्युओं को गिन गिन करके मार करके विपत्ति में पड़े वणिकों की रक्षा का पालन करूंगा अथवा लड़ता हुआ नहीं, नीच दस्युओं के समूह में घुस करके उनके प्रहार को यहीं मरकर वीर की उपयुक्त गति स्वर्ग को ही कहीं चला जाऊंगा। राजपुत्र यह निर्णय करके ही पाए थे। एक पुलिंद उनके सामने से निकला, उसे जोर से लात मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। और क्योंकि उसे पराक्रम का ना तो कोई विरोध ही कर सकता था और न ही सह सकता था। इसके उपरांत शीघ्र ही सिंह के समान शक्तिशाली युवराज ने उस गिरे हुए भील के हाथ से ढाल सहित तलवार को छीन लिया। फिर क्या था, शस्त्र चलाने में कुशल राजकुमार ढंग से उस प्रकार तलवार को चलाते हुए बाणों की बौछार में घुस गए थे और किंतु अपने रण कौशल के कारण से बाणों से मार को व्यर्थ करते हुए तथा थोड़ी ही देर में वे पुलिंदपति के पुत्र के सामने जा पहुंचे। पुलिंदपति के पुत्र को संबोधन करके उन्होंने कहा था, पहले तुम ही मुझ पर प्रहार करो, इसके बाद दोनों के बल को देखा जाएगा। यह सुनते ही दारुण पराक्रमी पुलिंद का युवराज भी हाथ में शस्त्रों को लिए हुए बड़ी तेजी से बढ़ करके राजपुत्र के सामने आ पहुंचा। बेचारा पुलिंद का युवराज रणकला में मूर्ख था और व्यवस्थित युद्ध करने की शिक्षा से अछूता था। अतएव युवराज ने ज्यों ही उसके आगे बढ़ने को रोका, त्यों ही उसने कुपित होकर के अशिक्षित जंगली मस्त हाथी के समान युवराज वरांग पर आक्रमण कर दिया। और प्रवर युवराज ने पुलिंद पुत्र को इस बार अपनी शस्त्र शिक्षा तथा शारीरिक पराक्रम के द्वारा से बच करके तुम्हारा यह प्रहार वेद्य पर चुम पड़ करके उसे नष्ट करने में समर्थ नहीं है। लो तैयार हो जाओ, अब मेरे प्रहार को संभालो। इस प्रकार से ललकारते हुए युवराज ने ढाल को संभालते हुए और खड़क को घुमाते हुए क्रोध के आवेश में आकर के एक लंबी छलांग ली थी और तथा उसी के अंतराल में एक ऐसा सच्चा सटीक हाथ मारा था कि इसके लगते ही पुलिंद युवराज काल के प्राण पखेरु उसका शरीर छोड़ करके उड़ गए थे। काल का पिता पुलिंदनाथ को यम के साक्षात प्रतिमा था, इसलिए उसको लोग महाकाल नाम से जानते थे। जब उसने अपने प्रिय पुत्र को मरा देखा तो वह क्रोध की ज्वाला से शरीर में भभक उठी थी और काल पुत्र का समाप्त हुआ था और उसका काल आयु की समाप्त हो गया था। अतएव
बलि के बकरे के समान वह स्वयं राजपुत्र के सामने आकर के उपस्थित हुआ। मेरे प्राण प्यारे पुत्र को मारकर तुम कहाँ भागते हो? यदि वास्तव में तुम कुछ पराक्रम में ठहरे हो तो मुझसे लड़ो। हे सुकुमार, तुम आज मेरे हाथ से यमराज के लिए अत्यंत उपयुक्त उपायन भेंट हो गई। उसके वचन को सुनकर युवराज ने भी कहा कि तुम यम के प्रति स्वतः कोई भक्ति नहीं है और न मैं तुम्हारे कहने से ही यमलोक को जा सकता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें यम पर शक्ति है, भक्ति है तथा तुम सब प्रकार के योग भी हो। अतएव मैं तुम्हें यम के लिए तुम्हारे आज स्वर्ग लोक भेज ही देता हूँ। इसके अतिरिक्त भांति भांति के बढ़ेगी बातें कहने से क्या लाभ है? अब मैं लड़ता हूँ और मेरे प्रहार की प्रतीक्षा करो, भागो मत। इतना कह करके लड़ने के लिए इच्छा से युवराज सन्निध होकर के खड़े हो गए थे और पुलिंदपति महाकाल को भी पुत्र घातक होने का कारण युवराज को दृढ़ तथा प्रबल बैर तथा अतएव वह इन सब के सामने जम गया था। द्वंद्व आरंभ होते ही वे एक दूसरे को धोखा देने के लिए विचित्र प्रकार की आंखें मीचते थे और परस्पर में दुर्बल स्थान तथा क्षण की खोजने में लगे थे। आपसी प्रहार से उन दोनों को ही तीव्रता से क्रोध बढ़ रहा था। फलतः कुपित होकर के किए गए प्रहार से अधिक उग्र होते जाते थे। पुलिंद्रनाथ के अत्यंत दृढ़ प्रहार को भी उस शत्रु वारांग अपनी युद्ध कला से निपुणता के द्वारा सार्थक कर देता था, किंतु युवराज के सटीक सचपात से उसका शत्रु महाकाल के अंग भंग बराबर करता था। और महाकाल जब राजपूत वारांग के ऊपरी भाग पर शस्त्र मारता था तो वह झुक करके बच जाता था और पैरों तथा अधोभाग में प्रहार करने पर उचक उठ जाता था और मध्य अंग पर प्रहार होते ही वह बगल से घूम जाता था। इस प्रकार से सत शिक्षा के सांगोपांग अभ्यास के बल से अपनी रक्षा कर रहे थे और इस प्रकार से तक राजपूत भी क्रोध के नशे में चूर चूर हो गया था। अतएव विधि पूर्वक तलवार को महाकाल के सामने फैला करके यद्यपि वह उसके निकट ही किसी भयानक स्थान पर जा पहुंचा था, परंतु इस समय उसने पुलिंद्रनाथ के बाएं हाथ पर आक्रमण करके वैसा ही प्रहार किया था कि सिंह श्रावक मदोमत हाथी को पर करता है। राजपूत वारांग के क्रूर प्रहार के पड़ते ही उसके झटके से पुलिंद महाकाल की आंखें घूमने लगी थी और पूरा शरीर डगमगाने लगा था और वह धड़ाम से भूमि पर उसी प्रकार गिरा था जिस प्रकार के दावा नगली से जल करके ऊंचा सालमली तरु लुढ़क जाता है। इसके पश्चात जो पुलिंद भट्ट लड़ने का निश्चय करके आगे बढ़ते थे उन सबको एक एक की राजपुत्र ने संघर्ष में समाप्त कर दिया था। यह देखकर जब बाकी भीलों ने भागना आरंभ किया तो उन्हें बीच में ही रोक करके राजकुमार ने उनके नाक कान काट लिए थे और इस प्रकार से राजपुत्र के द्वारा घास पात के समान काटे जाने के पर इतना ही पुलिंद्र भट्ट उसी की शरण में चले आए थे तथा अन्य कुछ लोग मुख में घास दबा करके जीवित रहने के लिए उसके सामने वैसे कांपते हुए आए थे। सेनापति महाकाल के मर जाने पर वह पुलिंद सेना इतनी भयभीत हो गई थी कि उसके सैनिक दूर से ही युवराज को देख करके शस्त्रों को फेंक करके भाग रहे थे। इस प्रकार शत्रु सेना का मर्दन करके राजपूत वारांग भी लौट करके फिर समरांगण में आ गए थे। विजयी राजकुमार को लौटकर आते ही समर भूमि में विजय क्षेम कुशल तथा उपद्रव की समाप्ति की सूचना देने के लिए बहुत जोर से पटे बाजा तथा उसकी सिंहनाद ध्वनि को पूरा देश में गूंज उठा और उसे सुनते ही सार्थ के सब आदमी आकर के इकट्ठे हो गए तथा परस्पर में एक दूसरे के क्षेम कुशल क्षतहीनता आदि पूछने लगे। इसके तुरंत बाद ही वह सब तोड़े गए रत्नों तथा सोने के संदूक और टूटे हुए टुकड़े करके फेंक दिए गए। जगमगाते हुए मणियों के आभूषणों तथा
फेंक करके इधर उधर अस्त व्यस्त में पड़े हुए उत्तम वस्त्रों, कोशों और वस्त्रों की चमर आदि से काठों के देखते हुए सारपति ने कहा था कि सम्रांगण में पृथ्वी पालक युवराज राजा आंखें नीचे पड़ा है। अतः निकट जाने से पता लगा था कि वह मूर्छा से अचेतन है। यद्यपि बड़ी बड़ी सांस लेकर चल रही थी और उसके संपूर्ण शरीर से असंख्यात घाव लगे हुए थे तथा उसने बहते हुए रक्त को उसका शरीर लथपथ हो गया था तथा बाणों से खड़क के प्रहार से लगे घावों के द्वारा शरीर को विभूषित करके परिश्रम से अचेतन होकर के युवराज राजपूत पृथ्वी पर गिर गया था। परंतु स्वभाव से लावण्यपूर्ण उसका शरीर तथा अवस्था भी बड़ा आकर्षक था और ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्रध्वज लाक्षा के रस से भीग करके गिर पड़ा हो। हाय वत्स, तुम्हें यह क्या हो गया? हे सेठ, हे श्रेष्ठ, बोलो, क्यों मौन धारण करके आनंद पूर्वक पृथ्वी पर सो रहे हो? हे भद्र, उठो, शीघ्र ही हम सब पर कृपा करो। हे नाथ, कृपा करके प्रतिवचन दो, उठो, चलो। अभी तुम बालक ही हो, अनेक कष्टों को लगातार सहन करने के कारण दुर्बल तथा क्रस हो गए हो। कोई साथी अनुगामी भी नहीं है, लगातार पहनने के कवच भी नहीं है, तो भी साधारण कपड़े पहने हुए ही तुमने अकेले ही शत्रु सेना को मार काट करके समाप्त कर दिया। जब तुम पूर्ण स्वस्थ और सबल हो जाओगे, युवावस्था को पूर्ण विकसित प्राप्त कर हो जाओगे, तो अपने योग पद पर पहुंच जाओगे तथा तुम्हारा शासन चलेगा। तब समस्त देश के वैद्य आदि पाप स्वतः ही शांत हो जाएंगे। बिना किसी हीन इच्छा के, विशेष प्रयत्न के ही तुम मुझे अधम ऋणी, जो उपकारी का कोई प्रत्युत्तर उपकार नहीं करता है, बना करके इस लोक से चले गए। तो तुम अत्यंत उदार तथा कुशल हो। तुमने मेरा अपार उपकार किया है, किंतु मैं परिवर्तन में कुछ भी न कर सका। इस समय तुम्हारे प्राणहीन हो जाने पर मैं अभागा क्या करूं? हाय हाय, तुमने अपने अत्यंत अनंत वंश कुटुंबी तथा देश के विषय में भी कभी एक शब्द भी नहीं बताया, जिन्हें याद करके किसी प्रकार से वहां पहुंच करके तुम्हारी वीर गाथा को सुनाकर संतुष्ट होता। हाँ हाँ भद्र, तुमने अपने देश में ही क्यों न लौट गए थे? इत्यादि वाक्यों को कहकर सातपति अत्यंत करुणा से विलाप करने लगा था। इसी अंतराल में अनेक वणिक उसके हाथों को दबा रहे थे, ठंडे पानी के छींटे दे रहे थे, चंदन व जल आदि से मस्तिष्क पर तथा प्रदेशों पर लगा रहे थे तथा धीरे धीरे कुसुमारता पूर्वक पंखे की हवा कर रहे थे। इन सब के द्वारा शरीर का श्रम दूर हो जाने पर उसमें शक्ति और चेतना जागृत हो रही थी। फलतः उसने धीरे से दोनों आंखें खोल करके अपने आसपास दृष्टि दौड़ाई थी और इसके उपरांत एक मुहूर्त भर में ही वह पूर्ण चेतन हो गया था। तब वह आर्य कुमार धीरे से उठ करके कुछ बोलता था तो धीरे धीरे थकान दूर हो जाने पर वह मुख से बैठ सका था और तब उन सब वणिकों ने उसके पूर्ण परिचय की थी और उसके इससे बढ़कर के कोई दूसरा आश्चर्य कार्य में इस संसार में हो ही नहीं सकता था कि इसके प्राण एक बार शरीर छोड़ करके भी पर लौट आए हैं। इस प्रकार से अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए सातपति तथा सात के लोगों ने अब भी आश्चर्य से मुक्त नहीं हो पा रहे थे तथा उनके उत्कृष्ट संतोष भी की सीमा न थी। और इस घटना से सातपति सागर वृद्धि का हृदय में तो हर्ष का समुद्र की लहरें मार रहा था। रह रह करके उसने अपने ऊपर किए गए उपकारों का परिवर्तन में कुछ करने की अभिलाषा से उसमें प्रबल हो उठती थी। अतएव उत्तम तथा अनुपम लाखों रत्नों तथा कोटियों प्रमाण सुवर्ण ला करके उसने अद्वितीय पराक्रमी राजपुत्र के सामने रख दिया था। आज का स्वाध्याय यहीं करते हैं समाप्त।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिन वाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।